नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती। मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, जातिवार गणना बिहार में कराई गई। नीतीश कुमार सरकार ने जातिवार गणना कराई। किस लिए कराई, कैसे कराई, इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें हो चुकी है। रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई और रिपोर्ट जो सार्वजनिक की गई उसमें शिकायतें और सवाल काफ़ी खड़े हुए, बहुतेरे उठे ऐसे सवाल कि इसे लेकर के सरकार का मकसद क्या है। लेकिन अब इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया। राहुल गांधी ने जातिवार गणना कराने के मुद्दे को लपकते हुए अब पिछड़ा वोटों का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। राहुल गांधी के ऐलान के तुरंत बाद अशोक गहलोत सरकार ने जातिवार गणना कराने के फैसले कर लिए, ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने धार में एक रैली में कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जातिवार गणना कराएगी। जातिवार गणना कराने के फैसले जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव तक ही बात नहीं बनेगी, बल्कि इसे दूरगामी एक दृष्टि के साथ कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। INDIA का विमर्श का मुद्दा ये बनाया जा रहा है। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो भी आने वाले दिनों में जातिवार गणना कराएंगे। कर्नाटक ने कराया था और नवंबर में उसकी रिपोर्ट जारी होने वाली है, जैसा सिद्धरमैया सरकार ने घोषणा की है उसके अनुसार। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? साफ है, ओबीसी कार्ड। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग। जो पिछड़ों की पार्टी कही जाती थी कभी कांग्रेस, वो अब पिछड़े वोटों के मामले में काफी पिछड़ चुकी है और पिछड़े वोटों की पार्टी आज की तारीख में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से ओबीसी वर्ग ने हाथों हाथ लिया। ओबीसी में अगड़ा और पिछड़ा यानी अगड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां जो ओबीसी वर्ग में हैं, वो सब भाजपा को पसंद करती हैं। इसके आंकड़े सर्वे में आ चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 10% अधिक ओबीसी वर्ग ने अपना वोट दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में 10% का और उछाल आया। इससे पार्टी के ओबीसी वोटों का प्रतिशत बढ़कर के 44 हो गया और 2023 में जो भी चुनाव हुए हैं उनमें यह प्रतिशत और भी बढ़ा है। अब 45% वोट ओबीसी के भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। अगर अगड़ी ओबीसी जातियां और पिछड़ी ओबीसी जातियों को देखा जाए तो इनके वोट में भी भाजपा का गुणनफल तेजी से बढ़ता गया है। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियां भी पिछड़ा ओबीसी वर्ग के वोटों के आकर्षण का केंद्र रही हैं, लेकिन चिंता तो है
और चिंता सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, चिंता उन क्षेत्रीय दलों की भी है जो आज की तारीख में विपक्ष में है और INDIA के हिस्सा हैं। अब इन ओबीसी वर्ग के वोटों को भाजपा के पाले से कैसे झटक लिया जाए, जातिवार गणना का मकसद यही है। भाजपा ने अभी महिला आरक्षण बिल को पास करा के कानून बना दिया। ये अभी लागू तो नहीं हो रहा है, तकनीकी कारण हैं, सर्वे होंगे और भी, लेकिन भाजपा ने इस पर अपने हाथ उठा लिए, यानी हाथ बढ़ा लिए हैं कहा जाए तो बेहतर होगा, कि वो महिलाओं के वोट को अपनी तरफ सुरक्षित करने की दिशा में काफी आगे बढ़ गई है। ये कार्ड खेल रही है महिला आरक्षण का। महिला आरक्षण में भी सवाल उठा ओबीसी वर्ग को अलग से आरक्षित करने का, लेकिन बात आई गई हो गई। अब महिला आरक्षण कानून बन चुका है और भाजपा महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर अपने हाथ और उसे आगे कर चुकी है। वो इसका कार्ड खेलेगी और विधानसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका भरसक फायदा उठाने वाली है। लेकिन महिला आरक्षण के फायदे जो भाजपा को मिलने वाले हैं, उसकी काट के लिए जातिवार गणना कराने का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने उसके कमजोर नस को पकड़ा है। उससे ओबीसी वर्ग को छिटकाने की कोशिश ये कवायद शुरू कर दी है। ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहा है, वो देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के कारण ओबीसी वर्ग लगातार भाजपा के खाते में जाता गया, उसकी तादाद बढ़ती गई और आज इस मुकाम पर भाजपा पहुंची है कि उसे पिछड़ों की पार्टी कहा जाने लगा है। जो कभी आगड़ों की पार्टी कही जाती थी, अगड़ी जातियों की पार्टी कही जाती थी, उसे अब सिर्फ पिछड़ों की पार्टी के रूप में पहचाना जाने लगा। ये चिंता का विषय है। और ओबीसी आबादी अगर देखी जाए तो इसमें जातिवार गणना कराकर जो जातियां पिछड़े वर्ग में वंचित रही हैं आरक्षण से, या अनुसूचित जातियों के वर्ग में जो वंचित रही हैं, उनके लिए कानून बनाने और उनको आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सरकार की कवायद है। यानी राजनीतिक पार्टियां कोशिश यही कर रही हैं कि उन्हें इस भुलावे में रखा जाए कि उनके लिए कानून बनाएंगे, उनकी जो हकमारी होती रही है उनको दिलाई जाएगी। अब ये अलग सवाल है कि हकमारी कौन करता रहा है और अब तक जो सत्ता में रहे हैं वो इसे क्यों नहीं लागू कर पाए, उनको न्याय क्यों नहीं दिला पाए। इस पर एक बड़ी बहस की गुंजाइश है। लेकिन ये राजनीतिक कार्ड तो है और राजनीतिक कार्ड तभी खेले जाते हैं जब चुनाव हुआ करते हैं। अभी चुनाव सिर पे हैं और चुनाव में ये कार्ड कांग्रेस ही नहीं, क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल यू, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और INDIA की दूसरी पार्टियां इस कार्ड को खेलेंगी और निश्चित रूप से वो चाहेंगी कि भाजपा का जो बड़ा फलक है ओबीसी वर्ग के वोटों का, उसे झिटकाया जाए, उसे तोड़ा जाए और अपने पाले में किया जाए। उसमें ये कितने सफल हो पाते हैं, जातिवार गणना कराने के बाद उनको कितनी सफलता मिलती है, इस दृष्टिकोण से ये देखना बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल मुद्दे तो उभर गए हैं और जातिवार गणना नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी सरकार बिहार में कराई है, अपनी सरकार के बदौलत,
उसके बाद ये मुद्दा अब कांग्रेस ने लपक लिया है और इसे राष्ट्रीय फलक देने की कोशिश भरपूर की जा रही है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या निकल के आता है, लेकिन आज के अंक में हम इस मुद्दे पर बात करके आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम सही कंटेंट के साथ आपसे रोज बरोज मिला करें। नमस्कार।